हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। कल क्या देखा था अपन ने, याद है क्या किसको? क्लोजर और उसका स्कोप। किसी को कोई क्वेश्चन उसमें? एट्टी % चांस के क्लोजर का क्वेश्चन दूसरा या तीसरा रहेगा तुम्हारे इंटरव्यू में। हाँ बोलो भैया। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? इसके बारे में बोल रहा था। हाँ हाँ ओके। स्कोप और क्लोजर ये दो चीजें मेन अपन ने कल पढ़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। और एरो फंक्शन देखा हम लोग ने, एरो फंक्शन देखा। अपार्ट फ्रॉम कि एरो फंक्शन ये नया ES6 में आया हुआ फीचर है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एरो फंक्शन एंड द नॉर्मल फंक्शन क्या है? हाँ, refers to regular function refers to calling environment and the arrow function refers to the defining environment. ये दो मेजर डिफरेंस, ये मेजर डिफरेंस है। बाकी तो ठीक है, बाकी तो और दो चार तुम गूगल पे डालोगे तो और दो चार डिफरेंस मिलेंगे तुमको। React developers love modern. ठीक है, कल हम लोग ने ये देखा। You can create a JavaScript object in a few different ways, but the most common way is to use an object literal. Here's an example of that. This is a lot easier than doing something like new object, which you can do if you want to. Literal initiation is very common in JavaScript. We use it for objects, arrays, strings, numbers, and even things like regular expressions. The object literal syntax supports a few modern goodies. Here's a simple example where this object defined two regular properties. If you need to define a property that holds a function, you can use this short syntax with object literals. Of course, if you need an arrow function, you can still use this regular property syntax. Modern object literals also support dynamic properties using this syntax. It looks like an array literal, but don't confuse it with that.
JavaScript will evaluate what's within the square brackets and make the result of that the new property name. So assuming we have a variable named mystery defined before this X object, here's a JavaScript interview question. What is the value of obj.mystery? It's undefined because this mystery property was defined with a dynamic property syntax. This means JavaScript will evaluate the mystery expression first, and whatever that expression evaluates to will become the object's property. तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या रहता, मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्ट लिटरल्स बनाया हुआ है तुम लोगों को। कमिट नहीं कर रहा हूं मैं, वैसे ज्यादा अभी तक थ्योरी ही चल रहा था। अभी के लिए मैं मेन में डायरेक्टली डाल दे रहा हूँ, मतलब उसका पुल रिक्वेस्ट वगैरह, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर पुल रिक्वेस्ट वगैरह है, लेकिन अभी के लिए मैंने डायरेक्ट मेन में ही पुश कर दिया। हाँ, तो ऑब्जेक्ट्स पता है सबको, राइट? कांस्टेंट ओबीजे एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं अपन, और ये इस तरीके का क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट। इसमें ए वेरिएबल है, उसको 3 असाइन है, बी वेरिएबल, बी उसका क्या है, क्या बोलते थे इसको, प्रॉपर्टी। और उसमें फंक्शन भी हो सकता है, एक फू बोल के फंक्शन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एक फंक्शन भी हो सकता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, एक एरो फंक्शन भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो सकता है जिसको प्रॉपर्टी बोलेंगे अपन। ए बी क्या है, ये प्रॉपर्टीज है, बराबर। फू क्या है, ये फंक्शन है, लेकिन कैसा कै का फंक्शन है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, बराबर। एक्स वाई जेड क्या है, एक एरो फंक्शन है, बराबर। इस तरीके से कुछ कुछ क्या होता है, डायनामिक प्रॉपर्टी भी ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो मैंने डायनामिक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर बताया था कि हम लोग जनरली स्क्वायर ब्रैकेट में MIS मिस्ट्री बोल के एक ऐसी प्रॉपर्टी ली है, उसको अपन ने 65 असाइन करें, और यहाँ पे कांस्टेंट मिस्ट्री इज इक्वल्स टू, मैंने बोला आंसर, ठीक है। और अगर मैंने लॉग किया, मतलब कंसोल डॉट लॉग किया, लॉग लिखा मैंने, कंसोल डॉट लॉग लिखा मैंने, और मैंने ओबीजे डॉट मिस्ट्री लिखा, तो क्या होगा, ओबीजे डॉट मिस्ट्री लिखा तो क्या होगा, हाँ, ओबीजे डॉट मिस्ट्री लिखूंगा तो क्या होगा, कोई आंसर दे सकता क्या? बोलो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा, क्यों होगा अनडिफाइंड?
इंटरव्यूअर क्यों पूछता, क्यों क्यों? आंसर तो तुम दे देते, लेकिन क्यों है वो आंसर? ओबीजे डॉट मिस्ट्री लिख रहा हूं मैं। सो व्हाट इज द आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल? हम्म। हाँ, मिस्ट्री क्या है ये? मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट? ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नेम या अपन ये फर्स्ट नेम मतलब स्पेस से अगर मेरे को देना है, कभी कभी बैकएंड से वैसा स्पेस से आता नहीं है, लेकिन कभी कभी बैकएंड से स्पेस से आ गया, तो अपन ऐसी भी प्रॉपर्टी लिखते हैं कभी कभी। हाँ, तो अगर ये फर्स्ट नेम एक्सेस करने का अपने को, तो क्या लिखते हैं अपन? पढ़ाया ना रे मैंने, ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट लिखते। अच्छा ठीक है, ओबीजे डॉट क्या लिखूं मैं? फर्स्ट नेम लिखूं? अच्छा, इन्होंने ऐसा लिख दिया। फर्स्ट नेम कैसे लिखूं मैं डॉट के बाद, बताओ तुम। ऐसा डॉट फर्स्ट नेम लिखो, सही है क्या ये? हाँ हाँ, बैकटिक लगा के भी नहीं? तुमको ये स्क्वायर ब्रैकेट का सिंटैक्स बताया था ना मैंने। ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ना तुम नाम उसका। दो तरीके बताया था मैंने तुमको ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के, एक डॉट बोल के और एक दूसरा, याद है क्या? क्या बताऊं? ऑब्जेक्ट्स, ये देखो, ये देखो यहाँ पे स्किन कलर लिखा था मैंने। दो तरीके हैं मैंने बताया था एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को एक्सेस करने के। फर्स्ट नेम को भी एक्सेस करना है तो ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट से कर सकता हूँ, एज को भी ऐसा एक्सेस कर सकता हूँ, और दूसरा तरीका क्या है? डॉट से भी एक्सेस कर सकता हूँ मैं, बराबर? समझ में आ रहा है क्या ये? वैसा ये जनरली ऐसा स्पेस दे के लिखते ही नहीं है अपन, लेकिन गलती से बैकएंड वाले ने कुछ गलती करा तो तुमको अगर एक्सेस करना है तो आना चाहिए। तो अब ये जो मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री में क्या आएगा? ये कंसोल डॉट लॉग मिस्ट्री क्या आएगा? ये मिस्ट्री क्या है? ये एक डायनामिक प्रॉपर्टी है। डायनामिक प्रॉपर्टी बोले तो कहीं और से आ रही है। क्या आएगा इसका आंसर? 65 आएगा बोल रहे, कभी कभी अनडिफाइंड आएगा आंसर। अनडिफाइंड ही जाएगा उसका, अनडिफाइंड क्यों आएगा वो बताओ। ऑब्जेक्ट डॉट मिस्ट्री लिख रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट डॉट मिस्ट्री लिख रहा हूं, तो अनडिफाइंड क्यों आएगा आंसर? कोई है क्या ऑनलाइन? क्या गए सब यहाँ के भी? तो उधर से वैसा नहीं दिख रहे आज ऑनलाइन।
छुट्टी समझे बच्चों ने आज। अपना टाइम 7 से 9 है, 7:30 से 9:30 जो भी है, वो टाइम पे आके बैठ जाने का। मैं नहीं रहा तो प्रैक्टिस करने का 2 घंटा। क्लास का टाइम ये है समझने का। मैच पढ़ाना क्या जरूरी है क्या? तुम खुद भी पढ़ लेना कभी कभी, तब तक 1 आध घंटा आधा घंटा। खैर, हाँ, तो ये मिस्ट्री मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, जैसा कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसा भी डिक्लेयर कर सकता हूं मैं, स्क्वायर ब्रैकेट में एल नेम कोलन कुछ तो ऐसा कुछ तो भी। क्या होगा बताओ फिर। हम्म है तो सीधा। बताओ क्या होगा, क्या मेरे लगा क्यों। ओबीजे फर्स्ट नेम में क्या प्रिंट होगा, मिस्ट्री में क्या प्रिंट होगा, क्यों? ये जो मिस्ट्री है ना, ये भले ही अगर ये ऊपर तुम मिस्ट्री नहीं लिखते थे तो वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी समझता था। अब मैंने क्या कर दिया, मिस्ट्री का ऊपर क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया। तो अब वो मिस्ट्री रहा क्या वहां पे, मिस्ट्री नहीं रहा वहां पे, वो ये यहाँ पे डायनामिकली अब यहाँ पे क्या आके बैठेगा। तो मिस्ट्री है क्या वहां पे ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वहां पे क्या है, तो क्या लिखूंगा तो मेरे को आंसर वैल्यू मिलेंगी 65 ओबीजे डॉट डॉट आंसर लिखूंगा तो क्या मिलेंगे मेरे को, एल नेम इज नॉट डिफाइंड। लेकिन उसको वेरिएबल की तरह लिया अपन ने। अगर तुमको उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करने का है तो डबल कोट्स में डालना पड़ता, क्योंकि अगर वो तुमने डबल कोट्स नहीं डाले तो यहाँ पे कांस्टेंट एल नेम बोल के कुछ तो भी लेना पड़ेगा तुमको। मतलब वो डायनामिक प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा तुमको उसको। तो ये जो मिस्ट्री है ये क्या बोलेंगे इसको, मिस्ट्री को क्या बोलेंगे, डायनामिक प्रॉपर्टी बोलेंगे, बराबर। डायनामिक प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट लिटरल भी बोलते हैं इसको। सब लोग करके देखो, ये इंटरव्यू में पूछता है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है वो कि चलो टाइप करो जल्दी जल्दी।
करके देख लिया क्या रे सभी ने? डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैसे एक ऑब्जेक्ट को हम लोग डायनामिकली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू भी अपन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, बट अगर तुमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल लिया और वो वेरिएबल को कोई नाम दिया तो वो नाम ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? डायनामिकली तुम प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर रहे हो। अभी ऑब्जेक्ट के अंदर मिस्ट्री प्रॉपर्टी है क्या? मिस्ट्री प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या? नहीं है। आंसर प्रॉपर्टी है, क्योंकि आंसर ये एक डायनामिकली आई एक वेरिएबल के थ्रू ऑब्जेक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी। इवन तुम ये ऑब्जेक्ट को होवर करोगे तो भी यहाँ पर आंसर दिख रहा है ऑटोमेटिकली, ना कि तुम्हारा मिस्ट्री दिख रहा है। तुमने लिखा तो मिस्ट्री है, बट वो मिस्ट्री एक वेरिएबल की तरह एक्ट हो रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। For this case, the object will have a property named answer with the value of 42. Another widely popular feature about object literals is available to you when you need to define an object with property names to map values that exist in the current scope with the exact same name. Here's an example. If we have a variable named inverse of pi, and we would like obj here to have a property named inverse of pi holding the same value as the variable inverse of pi, instead of typing that name twice, you can use the shorter syntax by removing the second part. This shorter syntax is equivalent to what I had before. Objects are ये बहुत हो गया क्या तुम लोग का बातें करना? ये देखो एक बार, अगर तुमको एक प्रॉपर्टी चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए तुम लोगों को, जैसा कि फुल नेम बोलकर तुमको प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, या इंस्टीट्यूट बोलकर एक प्रॉपर्टी चाहिए तुमको, और वो प्रॉपर्टी
तुम्हारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है इंस्टीट्यूट, और तुमको ये प्रॉपर्टी को नाम भी यही रखना है, और वो प्रॉपर्टी का जो वेरिएबल का नाम है मेरा वॉइच है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? इंस्टीट्यूट क्या है? राइट साइड का इंस्टीट्यूट क्या है? ये राइट साइड का इंस्टीट्यूट क्या है? एक वेरिएबल है जिसके अंदर नाम अजहर एकेडमी है, और लेफ्ट साइड का जो है वो क्या है? हाँ, वो की है, एक एक प्रॉपर्टी है वो। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डाला मैंने ऑब्जेक्ट लिटरल के वास्ते, डायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है वो। समझा क्या? स्क्वायर ब्रैकेट डाला क्या मैंने, तो वो डायनामिक प्रॉपर्टी है क्या? तो वो खुद की प्रॉपर्टी है। जैसा ए लिखा हुआ है, ए क्या है? एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की है वो। यहां पे मिस्ट्री की है क्या? मिस्ट्री की है क्या? क्योंकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल के उसकी वैल्यू ऊपर अलग से लिया, इसलिए मिस्ट्री की नहीं है। मिस्ट्री का जो वेरिएबल का डायनामिक जो भी आएगा वो की है। यहां पे इंस्टीट्यूट क्या है? प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की। और ये इधर वाला इंस्टीट्यूट क्या है? एक वेरिएबल है, उसके अंदर उसकी वैल्यू है। तो जब प्रॉपर्टी का नाम और वेरिएबल का नाम ये दोनों अगर सेम रहते, तो तो यहां पे हम लोग को जहां जहां तक शॉर्ट सिंटैक्स लिख सकते हैं ना अपन, उतना शॉर्ट सिंटैक्स लिखना रहता है डेवलपर्स को। तो जैसा कि अपन ने इफ एल्स को क्या लिखे थे, अगर इफ एल्स लिखने का तो क्या यूज करते हैं अपन? टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं अपन, क्वेश्चन मार्क और सेमीकोलन यूज करते हैं, बराबर। तो वो क्या कर दिया अपन ने, इफ एल्स का क्या कर दिए, शॉर्ट फॉर्म ला लिए। कोलेस ऑपरेटर, अगर तुम्हारा अनडिफाइंड चेक करने का तो दो क्वेश्चन मार्क लिख लेते तुम लोग, बराबर। तो वो क्या हो गया, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हो गए, बराबर। तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी जगह शॉर्ट हैंड चीजें यूज करी गई है, बराबर। उसी तरीके से अगर तुम्हारा ये जिसका प्रॉपर्टी का नाम भी और जो वेरिएबल की वैल्यू का नाम भी अगर सेम है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको इलिमिनेट कर सकते हो। और इसको सिर्फ इतना भी लिख दिए तो इसका मतलब क्या है, ये है। समझ में आ रहा तुम्हारा? हाँ, शॉर्ट सिंटैक्स बोलते हैं इसको। मतलब ये ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टीट्यूट बोलकर है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टीट्यूट बोल के एक प्रॉपर्टी है, बराबर, जिसकी वैल्यू इंस्टीट्यूट ही है। लेकिन अगर मेरे को ये ऐसा लिखना जान पे आ रहा दो दो बार, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक ही बार लिख सकता हूं। इसका मतलब भी वही छूंगा, इसका मतलब भी क्या रहेगा, इंस्टीट्यूट एक प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक इंस्टीट्यूट बोल के वेरिएबल में ऊपर मिलेंगी तुमको। समझ में आ रहा? जहां पे डुप्लीकेशन हो रहा है वहां पे ऑब्जेक्ट का नाम भी सेम है और उसकी वैल्यू का जो वेरिएबल का नाम है वो भी सेम है। उस सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक ही कर सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट हैंड सिंटैक्स है, और कुछ भी नहीं है। बहुत सारी जगह मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में 80% लोग ऐसी ही लिखते हैं। तुम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट में कौन सा नया तरीका आ गया लिखने का? कुछ नया नहीं है। अगर तुमको सिर्फ एक ही, अभी जैसा कि मेरे पास सिर्फ अगर मैंने एज लिखा, मतलब क्या है, मतलब क्या है कि ऊपर एक कुछ तो भी कांस्टेंट, कांस्टेंट ए इज इक्वल टू 7 बोल के कहीं तो भी है। तो ये ए लिख रहे अपन, बराबर। समझ में आ रहा क्या? नहीं आ रहा?
बातें कर रहा तू और समझ में नहीं आ रहा बोल रहा। ध्यान देगा तो समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर ए की वैल्यू 7 है। हाँ हाँ, और उसकी प्रॉपर्टी ये है। फंक्शन 7 आ जाएगी। हाँ मतलब अगर ऑब्जेक्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट ए लिखेंगे तुम तो 7 आ जाएंगी। अगर तुम कंसोल में दिखाने का है तुमको और ऑब्जेक्ट डॉट ए लिखेंगे तो क्या आएगा, और ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टीट्यूट लिखेंगे तो अजर एकेडमी आ जाएंगे। समझ में आ रहा क्या? ये देखो ऑब्जेक्ट डॉट ए लिखा मैंने तो क्या आ गया, 7 आ गया। क्यों? अगर मैं ऊपर 7 डिक्लेयर नहीं करता और ऐसे डायरेक्टली लिखता तो ए इज नॉट डिफाइंड बोल के आ रहा। बराबर। ए डिफाइन होना, ए डिफाइन होना तभी तुम ऐसा कर सकते हैं। मतलब ये सेम नाम का वेरिएबल ऊपर होना तो ही ऐसा कर सकते हैं। बराबर। अगर ऐसा ऊपर वेरिएबल का नाम नहीं है तो तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, कोलन करके कुछ तो भी लिखना पड़ेगा और ये इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। सॉरी इसको नहीं, ये इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या? अगर प्रॉपर्टी का नाम और उसका जो वेरिएबल है जो उसका वैल्यू होल्ड करता है वो दोनों सेम है, मतलब ए कोलन ए लिखना पड़ रहा है तुमको, तो तुम क्या कर सकते। अभी यहाँ पे अगर मैंने ये कांस्टेंट ए हटा दिया तो मेरे को यहाँ पर ए की वैल्यू ये ए को देना है। ऐसे बहुत सारे जगह ऐसी सिनेरियो होता है। मतलब ए कोलन ए मतलब राइट साइड का ए बोले तो ऊपर का ए, बराबर, और लेफ्ट साइड का ए बोले तो वो ऑब्जेक्ट की खुद की प्रॉपर्टी। ये इंस्टीट्यूट कोलन इंस्टीट्यूट लिखना है मेरे को, राइट साइड का इंस्टीट्यूट बोले तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नाम, लेफ्ट साइड सॉरी लेफ्ट साइड का इंस्टीट्यूट बोले तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नाम, राइट साइड का इंस्टीट्यूट बोले तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा हुआ है जिसमें उसकी वैल्यू होल्ड करता है वो। तो इस तरीके से अगर ऐसा ए कोलन ए कोलन इंस्टीट्यूट आ रहा है तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखना बोले तो इसको ए कोलन ए को इलिमिनेट कर देना और सिर्फ ए भी लिख देंगे तुम तो चलेगा। करके देखो सब लोग, कर देखो ये। आगे अभी सभी कॉन्सेप्ट मिक्स होके आने वाले हैं, इतना याद रखो। जितने भी अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है रिएक्ट में ये सबको एक साथ यूज करना पड़ता है तुमको, सब एक साथ। सब मैंने छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं तुम लोगों को। अब रिएक्ट के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सबको एक साथ यूज करेंगे। इंस्टॉल नहीं करा तूने नोड? फिर
हो गया सभी का प्रैक्टिस करना? Hello? Yeah. Good morning. Hi. Yeah. Yes, yes. Yeah. Oh. No, I think I did not. I accepted the invite. Yeah, I am available right now. Oh, okay. 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 No, I am always working from home only. No, I will join from browser only. Is it a WebEx? Okay. Yeah. I know. Yeah, thank you. Thank you. Yeah. Okay. Thank you. हो गया क्या सभी का? ठीक है, तो यहाँ पर भी उसने क्या किया, एक कांस्टेंट लिया इनवर्स ऑफ पाई और उसकी प्रॉपर्टी का नाम भी इनवर्स ऑफ पाई लिया और उससे Very popular in JavaScript. They are used to manage and communicate data
And using these features will make the code a bit shorter and easier to read. The destructuring syntax is really simple, but I've seen it confuse many people before. Let me make sure that does not happen to you. Destructuring works for both arrays and objects. Here's an example for objects. चलो आ जाओ, अभी ये नया कॉन्सेप्ट है, ये तो समझ। ऑब्जेक्ट का नहीं समझा, ये तो समझ ले। डिस्ट्रक्चरिंग, ये बहुत यूज होने वाला फीचर है। रिएक्ट में 70% काम तुम्हारा डिस्ट्रक्चरिंग से होता है। वेरिएबल का डिक्लेरेशन 70-80% डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू होता है रिएक्ट के अंदर। डिस्ट्रक्चरिंग, रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर। मैं भी रहा तो मैं भी अगर कोई इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं भी ये क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर। मेरे को भी कम से कम 5 से 6 बार अभी तक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो भी एडवांस और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चंस बता रहा हूँ लास्ट के 3-4 दिन में, ये हर एक चीज जो अभी तक पढ़ा रहा हूँ वो एज अ इंटरव्यू क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट मार्क करके पढ़ना तुमने, और इंग्लिश में रट्टा मारना, ताकि इंटरव्यू में तुम खुद से बोलते आना। तुम लोगों को जोर जोर से 10 बार उसको याद करो इंग्लिश के अंदर। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा का वैसा याद होना तुमको, या फिर जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है या फिर वो जो डॉक्यूमेंटेशन की लैंग्वेज है वो पर्टिकुलर की, वो तुमको वैसी की वैसी याद होना। नींद में से भी उठा के पूछे कि व्हाट इज डिस्ट्रक्चरिंग, तो तुमने बोल देना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड ये, और इंग्लिश में बोलना, हिंदी में भी नहीं बोलना। लिखो, मेरे साथ लिखो। मेरे पास एक पाई वेरिएबल है, ये मेरे को पाई का वैल्यू कहां से मिलता है, मैथ डॉट पाई लिखूंगा तो पाई की वैल्यू मिल जाएंगी मेरे को। ई बोले तो इप्सिलॉन मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मैं मैथ लाइब्रेरी से कुछ कांस्टेंट्स उठा रहा हूं। मैं मैथ लाइब्रेरी से क्या कर रहा हूं, कुछ कांस्टेंट्स ले रहा हूं। कांस्टेंट पाई इज इक्वल्स टू मैथ डॉट पाई। बोले तो क्या आएगा पाई के अंदर, ये पाई के अंदर क्या आएगा, क्या है 3.14। ई बोले तो इप्सिलॉन, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या रहता, स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.414 और इप्सिलॉन की वैल्यू 2.7 कुछ तो भी रहती है। ठीक है।
तो तुमको यहाँ पर दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं कि मैथ ऑब्जेक्ट से ये सब वैल्यूज किसके पास है? मैथ ऑब्जेक्ट तो इनबिल्ट है, अपन ने नहीं लिखा है, राइट? मैथ ऑब्जेक्ट के ये क्या है? प्रॉपर्टीज है, बराबर। मैथ ऑब्जेक्ट के ये क्या है? और तुम देखोगे कि मैंने जो कांस्टेंट वेरिएबल के नाम लिखा है वो तो प्रॉपर्टी के नेम के जैसी है। तो डीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि मैं ये 3-4 लाइन लिखने के बजाय मैं क्या कर सकता हूं, एक ही लाइन लिख सकता हूं, कांस्टेंट, और करली ब्रैकेट डाल सकता हूं और लिख सकता हूं पाए कॉमा ई कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू मैथ। तो मैथ ऑब्जेक्ट के ऑटोमेटिकली ये मेरे 3 लाइन गए और एक लाइन में कन्वर्ट हो गए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर जो पाई वेरिएबल है वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली मैंने सेम नाम देने से वो पाई के अंदर आ गया। ई नाम देने से, सेम नाम देने से मेरे ई वेरिएबल में आ गया। तो अभी एक वेरिएबल बन गया करली ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है? नए वेरिएबल्स बन गए जिनका मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर वो वेरिएबल रहे तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? ये वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगी। तो इसको क्या बोलेंगे कि मैंने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर किया। क्या किया? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। दो चीजें होती है, एक एरे डिस्ट्रक्चरिंग और एक होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। समझ में आ रहा है ये? तो ये जो मैथ ऑब्जेक्ट है, अच्छा तुमको अगर मैथ ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लो तुम्हारे पास एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है। देखो इधर एक तुम्हारे पास एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है, एफ नेम है उसमें, एल नेम है उसमें, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी है। अब मेरे को ये ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना है, मतलब मेरे को ये ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट अभी मेरे को फर्स्ट नेम एक्सेस करना है तो कैसे करना पड़ेगा? ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम, ओबीजे डॉट, नहीं तो क्या करना पड़ेगा? ओबीजे ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर एफ नेम और डबल कोट्स के अंदर एल नेम करना पड़ेगा, बराबर। तो मेरे को ये नहीं करना है और मैं ना कोई और मतलब और तरीका चाहता हूं। मेरे को क्या करना है, अच्छा मतलब मेरे को क्या करना है, कांस्टेंट एफ नेम एक वेरिएबल बनाना है और उसको फिर मैं क्या कर रहा हूं, ओबीजे डॉट एफ नेम कर रहा हूं, ठीक है। वापस मैं क्या कर रहा हूं, एक और दूसरा कांस्टेंट वेरिएबल बना रहा हूं जिसका नाम है लास्ट नेम। ये एन या तो कैपिटल रखो, सेम सिंटैक्स फॉलो करो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एल नेम बोलकर सेम नेम बना रहा हूं, एक वेरिएबल का नाम, यहां पर भी नेम बना रहा हूं और क्या कर रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू, मतलब मेरे को जरूरत है कि मेरे को ऑब्जेक्ट के अंदर 100 प्रॉपर्टी है। मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर अभी ऐसे मेरे और बहुत सारे प्रॉपर्टी हो सकते हैं, और बहुत सारे प्रॉपर्टी हो, लेकिन मेरे को ये दो प्रॉपर्टी चाहिए था। समझ में आ रहा है? अभी मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर कितने प्रॉपर्टी है देखे तुमने? मैथ डॉट लिखो तो ये देखो, लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ ये, लॉग ऑफ वो, एब्सोल्यूट, ये वो फंक्शंस भी है, प्रॉपर्टीज भी है, बहुत सारी चीजें है उसके पास, तो मैथ ऑब्जेक्ट के पास, बराबर। लेकिन मेरे को सब चाहिए था क्या? मेरे को सिर्फ 3 चाहिए था। तो मैंने क्या करा, कांस्टेंट वेरिएबल बना के, तो वैसे ये अपना जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एफ नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, कलर, कलर, हाइट, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज है
लेकिन मेरे को ये सभी प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए, मेरे को ये सभी प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए, मेरे को खाली क्या चाहिए, एफ नेम और लास्ट नेम। तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं क्या करूंगा, क्या हो रहा है, मेरे को क्या चाहिए, एफ नेम और लास्ट नेम ही चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, वो दोनों प्रॉपर्टी अलग निकाल सकता हूं एक वेरिएबल में। हाँ, कैसा, ये कांस्टेंट एफ नेम लिखा, उसको मैंने ऑब्जेक्ट डॉट एफ नेम कर दिया, कांस्टेंट एल नेम लिखा, लेकिन क्या हो रहा है, ये डुप्लीकेट कोड हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो दो बार लिख रहे तुम लोग। तो जावा स्क्रिप्ट में इसको क्या है, कांस्टेंट, तुम इसी चीज को दो लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, एफ नेम लिखने का कॉमा एल नेम लिखने का, और इसको क्या असाइन करने का, सिर्फ ओबीजे लिखने का। तो ओबीजे में भले ही 10 प्रॉपर्टी होंगी, वो 10 प्रॉपर्टीज में से मैंने एफ नेम और एल नेम निकाल के दे दिया। ये दो नए वेरिएबल्स बन गए, जो कि मैं नीचे, अभी डॉट लिखने की जरूरत है क्या मेरे को, नहीं है। डायरेक्टली अभी अगर मैं एफ नेम लिखूंगा तो नीचे मुझे फर्स्ट नेम प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूं, अब मैं ऑब्जेक्ट डॉट नहीं लिख रहा हूं, अब डायरेक्ट एफ नेम लिख रहा हूं, तो एफ नेम मिल जाएगा मेरे को। तो एफ नेम मिल जाएगा मेरे को। तो मुझे डायरेक्टली, कहां गया है यार, डायरेक्टली मेरे को एफ नेम, अभी मेरे को डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, अभी डायरेक्टली मेरे को एफ नेम मिल जाएगा। और फिर ऐसी ही मैं एक वेरिएबल के थ्रू मैंने अब एल नेम भी मिल जाएगा। क्या हो रहा है रे? तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, जैसा कि मैथ ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर किया, वैसे हमने हमारा खुद का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको भी डिस्ट्रक्चर किया। अभी भी मैं ये सेम डिस्ट्रक्चरिंग का प्रोग्राम रन करता हूं, तो मुझे अभी भी सेम आउटपुट आ रहा है, पाई, ई और स्क्वायर रूट का, और एफ नेम और लास्ट नेम का। सब लोग ये ट्राई करो डिस्ट्रक्चरिंग का सिंटैक्स और एग्जाम्पल। दोनों तरीके से बताया मैंने तुम लोगों को। एक नॉर्मल वेरिएबल से अपन कैसा उसको ले रहे थे, और अगर वही चीज 3 लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे हम लोग उसको डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। यार बीच में वो वायर को हटा, वो प्रोजेक्टर के बीच में से वायर को हटा, ये सामने जो आ रहा वायर, साइड में हो गया अभी, ये तो अच्छा है। हाँ। तो इंटरव्यू पूछता है व्हाट इज डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग, तुम लोग इसका डेफिनेशन एक बार गूगल कर लेना। मतलब अगर नॉर्मल
टेक्निकल भाषा में बताए तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग. देर इज वन इज array destructuring, the other one is object destructuring. Object destructuring, like if we have the same, if we are trying to create the same name variable as that of the name of the object, means name same name of the object property. जैसा कि math object की जो property है pi, उसी नाम का एक वेरिएबल इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, rather than we creating multiple times, right? आवाज आ रही है क्या? हेलो भाईजान, अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही है क्या? ओके, हाँ. सो अभी मेरा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जैसा मैं बता रहा था, हाँ,
तो मेरा एक ये नंबर का एरे है और अगर मेरे को 5 एक्सेस करना है वो नंबर एरे में से, तो कैसे करेंगे? नंबर्स ऑफ 2। लेकिन मैंने बोला तुम लोगों को बिना इंडेक्स यूज करके एक्सेस करके बताओ। बिना बिना इंडेक्स यूज करे, इंटरव्यूअर पूछता है बिना इंडेक्स यूज करके कर पाएंगे क्या तुम? 5 को एक्सेस करने का एरे में से बिना इंडेक्स यूज करे डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग था वैसे ही यहां पर एरे डिस्ट्रक्चरिंग बोल के कॉन्सेप्ट है। अभी अगर मेरे को एरे को डिस्ट्रक्चर करना है तो मेरे को क्या लिखना है? कांस्टेंट, ये एरे के जैसा सिंबल, और उसमें ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल्स टू नंबर्स। तो इसमें क्या होगा कि ये जो ए है, ए जो है ये ऑटोमेटिकली ए वेरिएबल को 2 असाइन होगा, बी वेरिएबल को 4 असाइन होगा, सी वेरिएबल को 5 असाइन होगा और डी वेरिएबल को 7 असाइन होगा। और बिना इंडेक्स यूज करके तुम लोग अगर सी को लॉक करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 5 प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको क्या बोलेंगे? एरे डिस्ट्रक्चरिंग। एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ये एक एरे था और उस एरे को मैंने क्या किया? डिस्ट्रक्चर किया। इसको क्या बोलेंगे? एरे डिस्ट्रक्चरिंग बोलेंगे। 5 प्रिंट हुआ। तो करके देखो ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग। तो रादर देन, मतलब अगर तुम्हारा एरे बहुत बड़ा नहीं है, छोटा एरे है, या एरे के अंदर कभी कभी वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, या 2 वैल्यू भी हो सकते हैं, या 3 वैल्यू भी हो सकते हैं, तो उस सिनेरियो में तुम लोग जनरली ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग यूज करते हो। जहां जहां भी तुमको एरे मिलता है और जहां ऑब्जेक्ट मिलता है वहां पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज करते हो। सब लोग ये प्रैक्टिस करो। तो इंटरव्यूअर ऐसा कंफ्यूजन करने के लिए, तुमको समझ में नहीं आता, उन्हें डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, तो तुमको सिचुएशन के हिसाब से समझना पड़ता है कि उन्हें आंसर दे देता तुमको और कॉन्सेप्ट पूछता तुमको। जैसा कि मैंने यहाँ पे किया तुम लोग को, कि मैंने ये नंबर्स का एरे दे दिया तुम लोगों को और ये कुछ भी नहीं दिया नीचे का, और तुमको बोला कि मेरे को 5 एक्सेस करके बताओ, कंसोल डॉट लॉग 5 करो तुम खाली, बट विदाउट यूजिंग इंडेक्स करो, विदाउट यूजिंग इंडेक्स करो। कैसे करेंगे विदाउट यूजिंग इंडेक्स? ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग का फीचर यूज करेंगे। एरे डिस्ट्रक्चरिंग में कांस्टेंट लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बोले तो, जैसा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को अपन ने करली ब्रैकेट यूज किया था, एरे डिस्ट्रक्चरिंग को स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है और वो एरे देना है पर्टिकुलर। और ऑटोमेटिकली अगर मैं सिर्फ ए और सी देता, ए बी सी देता तो क्या होगा? हाँ, ए कॉमा बी कॉमा सी भी प्रिंट करो तुम लोग, तो क्या होगा? अभी सिर्फ सिर्फ 5 तक मिलेंगे मेरे को, बराबर। जितने होना उतने च मिलेंगे मेरे को। मेरे को अगर खाली 2 होना तो मेरे को एच लिख दूंगा, अगर मैं ऐसे एरे के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। बी सी अनडिफाइंड हो गया है यहाँ पे। तो जितने मेरे को एरे के वैल्यूज होना उतने मैं यूज कर सकता हूं, बराबर। ठीक है।
सब लोग ये ट्राई करो, एरे डिस्ट्रक्चरिंग ट्राई करो। या अल्लाह। वेरिएबल को भी रजिस्टर करेगा, उसको भी ये करना पड़ेगा। क्या? वेरिएबल को रजिस्टर करने का कौन से वेरिएबल को? लाइन बाय लाइन सब मैथ में करे आपने। या तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर होता या तो एरे डिस्ट्रक्चर होता। अब वेरिएबल में तो वैल्यू रहेंगी ना। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्चरिंग होता जो कि ऑब्जेक्ट्स है। प्रिमिटिव में क्या रहता? डायरेक्ट वैल्यू रहती ना। तो क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करा मैंने। हाँ, ये एफ नेम लिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट का सेम नाम लिया और मैंने इसका एक वेरिएबल बना दिया। तो मैं एक वेरिएबल बना दे रहा हूं जो सेम नाम है, प्रॉपर्टी का नाम से वेरिएबल बना दे रहा हूं। तो आप क्या करना चाह रहे हो तुम? हाँ, ये वेरिएबल्स बन गए ना, ये वेरिएबल्स बन गए। अब इस प्रोग्राम में ये वेरिएबल्स बन गए। अब हाँ, आप डायरेक्ट वेरिएबल बन गए, बनाने की जरूरत नहीं है तुमको अलग से। अब मैथ ऑब्जेक्ट में से ऑटोमेटिकली उन्होंने वैल्यू भी ले लिया, उनकी इनिशियलाइजेशन भी कर दिया उसका। ये ऊपर का जो सिंटैक्स है और ये वाला जो सिंटैक्स है एक ही है, सेम ही है एग्जैक्टली, खाली लिखने का तरीका अलग है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के जैसा लिख रहे हैं हम लोग इसको। मैथ ऑब्जेक्ट में से लो या तुम्हारे खुद के ऑब्जेक्ट में से लो, कहीं से भी लो। ऑब्जेक्ट रहा तो उसको तुम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट रहा तो तुम उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। मतलब क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि अगर अपने को उसमें से कुछ ही चीजें होना, मतलब ऑब्जेक्ट में होंगे 10 चीजें, मेरे को डॉट डॉट करके 10 चीजें नहीं लेने का है, मेरे को उसमें से ऊपर के 3 ही चीजें लेने का। इस केस में मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, कलर, हाइट, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है मेरे पास। लेकिन मेरे को खाली ऊपर के 2 ही प्रॉपर्टी होना, तो मैंने वो 2 प्रॉपर्टी का क्या करा, हर बार ऑब्जेक्ट डॉट कितनी बार लिखूंगा अगर मेरे को नीचे उसको यूज करने का है तो। मेरे को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट हर जगह नहीं लिखने का, मेरे को एफ नेम डायरेक्टली लिखने का हर जगह। तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर ही क्या कर दिया, ये दोनों को डिस्ट्रक्चर कर दिया और वो दोनों को एक वेरिएबल में ले लिया। और फिर बाद में अब नीचे मेरे को डायरेक्टली मैं क्या यूज कर रहा हूं कंसोल में, डायरेक्टली एफ नेम लिख रहा हूं, ओबीजे डॉट नहीं लिख रहा हूं अब मैं, क्योंकि अब मेरा उस प्रोग्राम में उस स्कोप में एक वेरिएबल बन गया है एफ नेम बोलकर और एल नेम बोलकर। अब एरे में भी 100 वैल्यू होंगे, इसके बाद कॉमा 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 करके मेरे को पहले 4 ही वैल्यू होना था। हाँ हाँ, बीच के कैसे करना? तो क्या करना, यहाँ पे ये बी की जगह कुछ नाम नहीं देना, खाली कॉमा कर लेके छोड़ देना। बीच के वास्ते पहले तो ये है नहीं कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर तुमको बीच में से कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, उसको वेरिएबल को नहीं देना है, तो तुम क्या कर सकते हो, ये ऐसा निकाल सकते हो। अब बी, अब मैं अगर यहाँ पे बी लिखूंगा तो क्या आएगा? हाँ हाँ, 7 आएगा। समझ में आ रहा है? उतने कॉमा डाल देना तुमने जितने नहीं होना तुमको बीच में के, बीच में के स्किप करने का या वेरिएबल का नाम नहीं डालने का बीच वालों को, तो कॉमा डाल देना बिना वेरिएबल का नाम दिए। समझ में आ रहा है क्या? कोई क्वेश्चन किसी को? Using the built-in math object in JavaScript.
When you have an object like math and you want to extract values out of this object into the enclosing scope, for example, instead of using math.py, you'd like to have a constant named pi to hold the value of math.py, which is easy because you can have a line like this for pi and another one for e if you need the same for e, and so on. With the destructuring syntax, these 3 lines are equivalent to this single line. It destructures the 3 properties out of its right-hand object and into the current scope. This is useful when you need to use a few properties out of a bigger object. For example, here's a line to destructure component, fragment, and use state out of the React API. After this line, I can use the use state method directly like this. If I don't use destructuring here, I'll have to type a lot more characters and lines. Destructuring also works inside function arguments. If the argument passed to a function is an object, instead of using the name of the object every time you want to access its properties, you can use the destructuring syntax within the function parentheses to destructure. एक और है, मतलब इसको अभी तुम एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख गए, इसको अभी तुम कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अभी जैसा कि मैं जनरली मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, राइट। एक और यहाँ पर समझ लो कि मैंने एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन बनाया एरिया सर्कल एरिया, ठीक है। ये क्या लेता है, एक सर्कल ऑब्जेक्ट लेता है, समझ लो क्या लेता है, इन्हें सर्कल ऑब्जेक्ट लेता है और इन्हें रिटर्न क्या करता है, पाई ऊपर है अपना, पाई इंटू सर्कल डॉट रेडियस और इंटू सर्कल डॉट रेडियस। तो अब मेरे को सर्कल डॉट रेडियस पास करना पड़ेगा अभी इसको। तो जब मेरे को कांस्टेंट मैंने बनाया सर्कल ऑब्जेक्ट, सर्कल इज इक्वल्स टू रेडियस एक प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू 4 रेडियस का सर्कल, और इसका एक टाइटल भी है, कुछ तो भी टाइटल भी है इसका C1 बोल के। फिर ये सर्कल का विड्थ है, विड्थ ऑफ दिस सर्कल इज 2 पिक्सल। ऐसे बहुत सारे ये सर्कल के पास प्रॉपर्टीज है। अब ये सर्कल के पास के जो प्रॉपर्टीज है, बराबर, अभी मैं ये फंक्शन कॉल कैसा करूंगा, लॉग करता हूं मैं, ये सर्कल एरिया ऑफ सर्कल करना है मुझे। ये यहाँ पे मैं सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अंदर का अलग वेरिएबल कर रहा हूं मैं, बाहर का अलग वेरिएबल कर रहा हूं, या तो सेम भी लिख सकते, कोई मसला नहीं है। तो मैंने सर्कल एरिया बोल के इसको कॉल किया यहाँ पर, और कॉल जब करता हूं तो मेरे को इसको पैरामीटर पास कर रहा हूं, बराबर। क्या पैरामीटर पास कर रहा हूं मैं, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं। और ऑब्जेक्ट जैसी पास कर रहा हूं तो उसके अंदर क्या कर रहा हूं मैं, सी डॉट रेडियस यूज कर रहा हूं, बराबर। समझा ये फंक्शन? सी बोले तो कोई भी ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ, मतलब यहां वो फंक्शन के अंदर उन्हें सी से एक्सेस होगा, और फंक्शन के बाहर से तो तुम कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो ना। ये एक्स है समझ ले, ये एक्स पास कर रहा हूं मैं, तो यहां पे क्या करूंगा मैं, एक्स दूंगा, बराबर। हाँ, समझ आ गया? हाँ, ये जो मेथड है, ये फंक्शन है। अभी सम का कैसा बनाता तू, चल सम का फंक्शन बना। सम का आता सबको फंक्शन बनाना, क्या लिखूं मैं सम का फंक्शन बनाने को, बोलो। फंक्शन, हाँ हाँ, सम, हाँ
ए कॉमा बी, हाँ करली ब्रैकेट, हाँ रिटर्न, हाँ रिटर्न ए प्लस बी, ये हो गया सम। अच्छा अब इसको कॉल कर रहा मैं, मेरे पास एक वेरिएबल है कांस्टेंट z इज इक्वल टू 9, हाँ z इज इक्वल टू 9, कांस्टेंट y इज इक्वल्स टू 98। हाँ अब मैं ये कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं, या फिर एक सम फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, कांस्टेंट उसका उन्हें रिटर्न दे रहा, सम वैल्यू बोल के एक वेरिएबल ले रहा हूं मैं, कुछ भी ले सकता हूं मैं, इज इक्वल्स टू, ये सम फंक्शन कॉल करा, क्या पास कर रहा मैं इसको, ये भी पास करूं क्या, z और y पास करूंगा ना इसको, तो ये जो z और y है ये इस फंक्शन के स्कोप के हैं, और जो इसको अब z किसको मिलेगा ऑटोमेटिकली, y किसको मिलेगा ऑटोमेटिकली, समझ में आ रहा। अब मैं बोल रहा कि मैं इसको a कॉमा बी नहीं लेता, मैं एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करता, एक ऑब्जेक्ट ले रहा, और वो ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या बोल रहा हूं कि एक a प्रॉपर्टी है और एक b प्रॉपर्टी है। अब मैं उसको डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले रहा, अब एक ही प्रॉपर्टी ले रहा, लेकिन अब क्या कर रहा मैं, ऑब्जेक्ट दे रहा उसको, सम फंक्शन को, अब क्या दे रहा मैं, फंक्शन को ऑब्जेक्ट, तो मेरा क्या रहेगा कांस्टेंट O1 इज इक्वल्स टू, मैंने क्या करा a कोलन 5 और b कोलन, अब यहाँ पे a और b लिखना पड़ेगा मेरे को ऑब्जेक्ट के अंदर, और मेरे को अभी ये सम को क्या पास करना पड़ेगा, O1 पास करना पड़ेगा, बराबर। समझ में आ रहा क्या ये, हाँ अभी ये जो O1 जा रहा है यहाँ पे, और ये O1 जा रहा ऑब्जेक्ट को, समझ में आ रहा क्या, हाँ कुछ भी दो ना फंक्शन को, एरे दो, वेरिएबल दो, स्ट्रिंग दो, उसका पैरामीटर है, अब तुम जैसा लिखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता तुम फंक्शन कैसा लिखते हो, तो समझ में आ रहा क्या। फंक्शन स्कोप के अंदर जो नाम रहेगा वो फंक्शन का नाम रहेगा, मतलब ये पैरामीटर का नाम यहाँ का यहीं रहेगा, तुम पास करते टाइम पे कुछ भी पास करो ना, खाली उसका मैच होना, उसका प्रॉपर्टी का नाम मैच होना, उसका टाइप मैच होना, समझ में आ रहा है क्या ये। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यार यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पास किया, मेरे को ऑब्जेक्ट पास करना नहीं जा रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ होशियारी कि यहाँ पे मेरे को दो दो बार obj.a obj.b लिखना पड़ रहा, उससे अच्छा मैं क्या करता यही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर देता, a कॉमा b कर देता यहाँ पे, और फिर ये a कॉमा b यहाँ से हटा देता। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने क्या करा, फंक्शन पैरामीटर के अंदर ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर दिया, यहां पे मैं ऑब्जेक्टिव पास कर रहा, डायरेक्टली 5,7 नहीं पास कर रहा, बट मैं क्या कर रहा ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर रहा, तो मेरे को यहाँ पर ए और बी ऑटोमेटिकली, ये ए 5 हो जाएगा और ये बी जो 6 है वो बी को जाएगा। हाँ हाँ कहां पर ए लिखना पड़ेगा, डी स्ट्रक्चर करे ना, अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को ऑब्जेक्ट लिख रहा ना, ठीक है ना, ये ऐसा लिखे, अब ये समझ में आया क्या, ये बोलो पहले, मैं क्या कर रहा, पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रहा, पूरा ऑब्जेक्ट में क्या है, ए और बी दो प्रॉपर्टी है, वो पूरा पास कर रहा, और उसके अंदर वो प्रॉपर्टी मिल जा रहा, बराबर। मैं क्या कर सकता, अभी ये ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता, अंदर आके क्या कर सकता, कांस्टेंट और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करता मैं a कॉमा बी, और ये ऑब्जेक्ट को मैं डिस्ट्रक्चर कहीं पे भी कर सकता ना, और ये ऐसा कर देता, और फिर यहाँ पे ये ऐसा a लिख सकता मैं, और इसको b लिख सकता, बराबर सही है ये। अब
हाँ, अब बस और एक चीज है कि तुमको यहाँ पे लिखने के अच्छा एक और लाइन कम कर देता जावा, सिर्फ बोलता कि तुम ये यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर दो इसको। समझ में आ रहा है ये? तो अब मेरे को यहाँ पे O1 पास कर रहा मैं, मतलब मैं क्या पास कर रहा, ये ऐसा पास कर रहा। O1 की जगह क्या आके बैठने वाला है, ये O1 नहीं है, ये O1 की जगह ये ऐसा ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या? और ये ऑब्जेक्ट जब ऐसा पास हो रहा तो वो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर दे रहा। ए नाम यहां देख रहा, ए नाम यहां देख रहा, ए को 5 असाइन कर रहा, बी नाम यहां देख रहा, बी नाम यहां देख रहा, बी को 6 असाइन कर दे रहा। ऐसे भी लिख सकते हो तुम फंक्शन। समझ में आ रहा क्या ये कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलके अंदर अंदर आते रहते हैं, हर जगह रिटर्न रिटर्न के अंदर आते रहते हैं। कोड समझना, करली ब्रैकेट कहाँ दे रहे तुम, अगर मैं करली ब्रैकेट नहीं देता, खाली डिफरेंस क्या है करली ब्रैकेट का है, करली ब्रैकेट नहीं देता था तो आप कैसा पास करना पड़ता था मेरे को? अब ए और बी डायरेक्ट नंबर या स्ट्रिंग देना पड़ता था तुमको, जो भी दे रहा है नंबर सम कर रहे तो नंबर देना पड़ता था, या ऐसे वेरिएबल्स उसको देना पड़ता था जो नंबर है। या ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते, अब एरर मार देता अब उन्हें। ऑब्जेक्ट देना है तो ऊपर भी ऑब्जेक्ट देना है। वैसे यहां पे मैंने क्या करा, एक सर्कल बोलकर, एरिया ऑफ सर्कल बोलकर एक फंक्शन बनाया। उन्हें क्या कर रहा, रिटर्न क्या कर रहा, पाई, पाई की वैल्यू क्या है 3.14। बाद में क्या कर रहा, सी बोल के क्या ले रहा है, एक ऑब्जेक्ट। सी बोले तो यहां पर अपन एक्स बोल के दे रहे, तो एक्स पूरा ऑब्जेक्ट भेज दे रहे, अपन पूरा ऑब्जेक्ट फंक्शन को भेज दे रहे। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ने सी डॉट रेडियस लिया तो क्या मिलेगा मेरे को, 4 मिलेगा, और वापस सी डॉट रेडियस लूंगा तो 4 मिलूंगा। 4 इंटू 4 इंटू 3.14 उन्हें रिटर्न करेंगे एरिया ऑफ सर्कल मेरे को, बराबर। अब मेरे को ये ऑब्जेक्ट जो है बिला वजह का, ये सी के साथ अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूं ये ऑब्जेक्ट को सी को, तो मेरे को क्या क्या मिल रहा, रेडियस भी मिल रहा, टाइटल भी मिल रहा, विड्थ भी मिल रहा। चाहिए क्या मेरे को वो सब? नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो सी ऑब्जेक्ट को ऊपर ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके उसमें से खाली रेडियस ले सकता हूँ, और ये जो एक्स्ट्रा के चीजें हैं और ये जो सी डॉट लिखना पड़ रहा है ये मिनिमाइज कर सकता हूँ, ये मिनिमाइज कर सकता हूँ। और इसको मैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को जो प्रॉपर्टी वो ऑब्जेक्ट में से मेरे को चाहिए, वो ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा होगा उसमें से, लेकिन मेरे को रेडियस की जरूरत है एरिया निकालने के वास्ते। अगर ठीक है, अगर नॉर्मल केस में लोग बोलेंगे कि यार भाई तू रेडियस ही लिख, ठीक है रेडियस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, खाली एक्स डॉट रेडियस पास करना, ऐसा भी चलता। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझाने के वास्ते अब हर टाइम पे एक ही चीज थोड़ी ना होंगी, अलग अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, तो ये सबसे सही तरीका है आज का मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का। तो और अंदर तुम्हारे को डिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा इसके अंदर। अगर तुम्हारा क्या बोलेंगे अभी, कुछ भी ड्रॉ बोलकर है, ड्रॉ बोलकर है, और वो ड्रॉ के अंदर डायमीटर बोलकर है, डायमीटर कोलन कोलन 45 बोलकर, ये 10 बोल, सॉरी 8 बोलकर डायमीटर है, समझ लो। तो अब तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कॉमा करके और उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और यहाँ पे डायमीटर लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा? डायमीटर, सॉरी, ये यहाँ पर तुमको ड्रॉ कोलन और फिर उसका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, बराबर। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है ना वो, ऐसा लिखना पड़ेगा, और फिर डायमीटर तुम नीचे यूज कर सकते
ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट रहा तो उसकी प्रॉपर्टी का नाम तो देना पड़ेगा तुमको, और फिर उसको डिस्ट्रक्चर तुम कर सकते हैं अंदर। ठीक है, ये इसको और कल वापस से देखेंगे। मेरा मीटिंग चालू हो रहा है। किसी को कोई क्वेश्चन?